1893 का साल जापान के योकोहामा से एक जहाज रवाना होता है। RMS एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मंजिल वैंकूवर। इस जहाज पर सवार हैं सैकड़ों यात्री, लेकिन उनमें दो ऐसे लोग भी हैं जिनकी बातचीत भारत का भविष्य बदलने वाली है। एक तरफ हैं युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद और दूसरी तरफ हैं दूरदर्शी उद्योगपति जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। समुद्र के बीच दोनों के बीच एक गहरी चर्चा शुरू होती है। टाटा बताते हैं, मैं भारत में स्टील उद्योग लाना चाहता हूं, देश को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना चाहता हूं। विवेकानंद ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को सिर्फ साधना तक सीमित मत रखो, इसे राष्ट्र निर्माण में लगाओ। और हाँ, भारत को आगे बढ़ाना है तो मूलभूत विज्ञान फंडामेंटल साइंस पर काम करना होगा। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये एक विचार का जन्म था। इसके बाद विवेकानंद अमेरिका के लिए रवाना होते हैं, जहां वे वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं और पूरी दुनिया भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित होती है। उधर टाटा अपने मिशन में लग जाते हैं, भारत में स्टील उद्योग की नींव रखते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस एक बातचीत से प्रेरित होकर टाटा एक और बड़ा सपना देखते हैं, भारत में एक विश्व स्तरीय वैज्ञानिक संस्थान बनाने का। 1898 में टाटा एक पत्र लिखते हैं विवेकानंद को, क्या आप इस संस्थान का नेतृत्व करेंगे? हालांकि यह सपना उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो पाया। 1904 में टाटा का निधन हो जाता है। लेकिन सपने कभी नहीं मरते। 1909 में बेंगलुरु में स्थापित होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारत के वैज्ञानिक भविष्य की एक मजबूत नींव। और इस पूरी कहानी में रामकृष्ण मिशन भी टाटा के प्रयासों की सराहना करता है। तो सोचिए, अगर उस जहाज पर वो बातचीत नहीं हुई होती, तो क्या भारत का वैज्ञानिक इतिहास वैसा ही होता? कभी कभी एक सफर और एक बातचीत इतिहास बदल देती है।